नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज बात होगी दिल्ली की, जहां तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गोटियां बिछाई जा रही हैं। केजरीवाल ने इसकी रफ्तार और तेज कर दी है। केजरीवाल ने उन्हीं मोहरों पर दाव लगाया जिनसे अन्य राज्यों में जीतने वाली पार्टियों को फायदा हुआ है। जो दाव हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए, महाराष्ट्र में महायुति के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए काम आया, वही दांव केजरीवाल अब दिल्ली में चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या काट के हांडी बार बार चढ़ाई जा सकती है। सवाल है कि क्या केजरीवाल के वादों पर अब दिल्ली की जो जनता है फिर से यकीन करेगी। इसका फैसला तो अगले साल यानी कि 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की माने तो दिल्ली के वादों में जो है एक खोखलापन है। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर इस बार आम आदमी पार्टी है। क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी का दाव दिल्ली में चले गया? 1998 के बाद दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। एक बात आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी बिना सीएम के नाम का ऐलान करने के लिए ही चुनावों में उतरने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी अब दिल्ली का किला फतेह करना जरूरी हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी ने क्रिसमस के मौके पर अरविंद केजरीवाल का सांता बना हुआ एक एआई जेनरेटेड वीडियो जारी किया। अब उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने और कुछ लोगों ने भी उन पर अपने तमाम रिएक्शंस दिए। चलिए आपको पहले सुना देते हैं कि दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ बातें चल रही हैं। उसके बाद हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर और जानकारी के लिए। आज आपने शायद विश्व की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। माननीय केजरीवाल जी ने 6 मिनट में झूठ का जो पुलंदा आप सबके समक्ष रखा। आज उन्होंने कहा कि कल से रजिस्ट्रेशन होगी संजीवनी योजना की, उन्होंने कहा महिला सम्मान योजना की। आपको पता है इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ भी अपने आप में अब बासी हो चले हैं। चलिए एक एक योजना की जरा पोल खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की। आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात आप भूल गए थे क्या? उस अभियुक्त को तो आपने संरक्षित भी करा और आपने उसको पंजाब का मुख्य सलाहकार भी बना दिया। यहां तक कि आपकी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने उस महिला सांसद के साथ और अभद्रता करी है मीडिया में आकर। आपसे निवेदन करती हूं कि दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। आज तक उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, तो अरे दिल्ली की बहनों को क्यों झूठ आप बोल रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा संजीवनी योजना। बहुत विनम्रता से दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी, इनके झांसे में मत आइएगा। अरे इन्होंने तो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना जो 33 राज्यों में लागू है, उसको भी यहां पर द्वेष की राजनीति चलते यहां पर लागू नहीं होने दिया। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल जी से, क्या बात 1 दशक तक यहां पर सत्ता भोगी, तब आपको बड़े बुजुर्गों की सुध लेने का समय नहीं मिला? तब तो आपने बड़े बुजुर्गों का कोई भी किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं ओटा। आज आपको जब चुनाव दिख रहे हैं, then you are indulging in political theatrics.
This is nothing but political theatrics. Delhi needs leadership, not political theatrics. चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं. मैं पूछना चाहती हूं कि जब सातों सांसद गए थे दिल्ली हाईकोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था यह कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है, तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा. 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया. इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है. अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में यहीं पर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आप सबके समक्ष रखी गई थी. दिल्ली का जो बजट है वो 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है. 7,000 करोड़ रुपीज इन डेफिसिट. 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट वाले बजट में इनके पास पैसे कहां है देने के लिए? और ये मैं नहीं कह रही, आपको याद होगा अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है. तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है, लेकिन हां चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे, जनता को भ्रमित करते रहे. देखिए, दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं श्री अरविंद केजरीवाल. और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों के जीवन को कम करना, 22 लाख बच्चों के लंग्स को इन्फेक्शन होना, ये दिल्ली के प्रदूषण के कारण है, दिल्ली के गंदे पानी के कारण है, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार के कारण है. दूसरी ओर दिल्ली की महिलाओं को जहां एक एक बूंद पानी के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं पर प्रदूषित यमुना नदी ये सबके सामने है. निर्भया फंड का उपयोग नहीं कर पाए और 6,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को देने का काम भी अधूरा ही कर पाए. अब जब 10 साल बीत गए तब आप 1,000 रुपया देने की बात करते हो. 10 साल कहां थी अरविंद केजरीवाल की सरकार? कहां था महिलाओं का सम्मान? और जो हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के खजाने में था, दिल्ली कर्जई कैसे होगी? दिल्ली में पैसे की कमी कैसे हो गई? जहां एक और अच्छी शिक्षा की बात करते थे, आप करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे तो खर्च करते हो, लेकिन 9वीं और 11वीं कक्षा के 1.5 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं. आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कागजों में ही रह जाती है. आपकी स्किल यूनिवर्सिटी में, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में 60% दाखिला नहीं होता है. आपकी टीचर्स यूनिवर्सिटी 2 कमरों के स्कूल में चलती है. हर मॉडल आपका फेल हुआ है. वायदा खिलाफी आपने की है. और आज जब आयुष्मान भारत योजना आप लागू नहीं करते 10 साल बाद भी, तो 5 लाख रुपए का हक गरीब जनता का आपने मारा है. गरीबों का हक मारने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है. चाहे वो स्वच्छ पानी की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छी सड़कों से लेके प्रदूषण मुक्त वातावरण देने की बात हो, हर तरफ दिल्ली का आम नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है. और ठगने का काम सबसे बड़े ठग अरविंद केजरीवाल जी ने किया है. ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है दिल्ली के चुनावों को लेकर, तो बेहद मजेदार है. लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल का वीडियो एक रिलीज किया है आम आदमी पार्टी ने, AI जनरेटेड वीडियो है. अरविंद केजरीवाल सांता क्लॉज बने नजर आ रहे हैं और तमाम जो उन्होंने स्कीम्स अनाउंस की हैं, फिर वो चाहे महिलाओं के लिए हो या संजीवनी योजना जो है बुजुर्गों के लिए हो, तमाम स्कीम्स को वो गिफ्ट के तौर पर बता रहे हैं. पहले हम आपको दिखा देते हैं आम आदमी पार्टी का वो वीडियो जिसमें अरविंद केजरीवाल सांता क्लॉज बने नजर आ रहे हैं. Jolly old Kejriwal, he brings the cheer with 2,100 for women every month this year. Unlimited care for elders in sight. Free bus rides each day and night. Ho, 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 Santa Kejriwal's here, spreading joy to all far and near. The electricity's free all day and night. Santa Kejriwal's gifts are a delight.
with 2100 for winning every month this year. Unlimited care for elders in sight. Free bus rides each day and night. Ho, 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 Santa Kejriwal's here, spreading joy to all far and near. Electricity's free all day and night. Santa Kejriwal's gifts are a delight. Jolly. ठीक है, अवनीश से हम पहला सवाल लेते हैं। अवनीश, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो रिलीज किया है केजरीवाल का, अब जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो तो इसकी बड़ी सराहना कर रहे हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी या जो तमाम विपक्षी दल हैं वो उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग भी इस वीडियो का मजाक बना रहे हैं और अब गरीब की थाली में पुलाव दिख रहा है। अब लग रहा है कि चुनाव आ गया है। देखिए, अगर बात किया जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं, तमाम योजनाएं जो हैं लागू करते हुए दिखाई दे रही थी। वहीं आज आम आदमी पार्टी की अगर बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो वीडियो रिलीज किया है क्रिसमस को लेकर, वीडियो रिलीज किया है, तमाम सीटों पे जो है क्रिश्चियन का वोट जो है दिल्ली के अंदर जो है दिखाई दे रहा है। तो उसको लुभावने के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तमाम जो लीडर हैं या फिर कहें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी वीडियो जो है जारी किया जा रहा है कि जो वोटर्स हैं उनके तरफ आए। वहीं तमाम योजनाएं जो हैं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के अंदर और दिल्ली की पब्लिक को देते हुए दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस लगातार जो दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर कुछ भी काम नहीं की, ना तो दिल्ली के अंदर शुद्ध पानी लोगों को दे पाई, ना सड़कों का कोई मरम्मत की। तो कहीं ना कहीं लगातार जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी के विपक्षी पार्टियां जो है आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है और तमाम योजनाओं को जो है झूठ बताते हुए भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है अवनीश, और देखिए मैं गरीब की थाली में पुलाव बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ कि जनवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। पहले 15 दिन जो उन्होंने बात की वो पहले 15 दिन रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। 1 महीने का पैसा देकर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी 5 साल साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए पूर्व में भी उनकी सरकार थी लेकिन ऐसी कोई स्कीम पूर्व में नहीं दी थी। ये लास्ट मोमेंट पर वो ये घोषणा कर रहे हैं महिला सम्मान योजना की, संजीवनी योजना की। तो ये लग रहा है कि 1 महीने का पैसा दे रहे हैं और 5 साल साध रहे हैं। देखिए, अगर योजनाओं की बात किया जाए तो महिला सम्मान योजना के तहत जो 2100 रुपए आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से देने की बात कही जा रही थी, उसकी रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू किया। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले ही लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर इसको कह दिया है कि ये सिर्फ जो है ये कोई योजना नहीं है और वोटर्स को लुभाने का काम जो है किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली से प्रत्याशी अभी तो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व सांसद जो हैं प्रवेश वर्मा हो सकते हैं। लेकिन उनके आवाज से भी अभी कुछ देर पहले ये भी आया कि उनके आवाज पे तमाम वोटर्स जो हैं वो पहुंचे, उनको 1100 रुपए जो है दिए गए थे तमाम महिलाओं को। तो कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम ऐसे लोग जो हैं वोटरों को लुभावने के चक्कर में लगातार तमाम योजनाओं को सामने लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस का भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर वो चुनाव अगर मैनिफेस्टो में हो सकता है कि कांग्रेस भी ला सकती है कि चुनाव अगर जीतती है, तो उनका ये भी कहना था कि 400 यूनिट दिल्ली के अंदर फ्री किया जाएगा और साथ ही महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात जो है कांग्रेस की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार तमाम योजनाओं। अवनीश, मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये जो दाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में काम आया, जो दाव महायुति के लिए महाराष्ट्र में काम आया, झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए काम आया, वही दाव अब साफ तौर पर दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी लगाने की बात कर रहे हैं। और मुफ्त की ये जो कह रहे हैं रेवड़ी, ये मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आप लोग मुफ्त की चीजें देना बंद करके रोजगार के नए तरीके लाइए। लेकिन लग रहा है राजनीतिक दलों को ये बात किस तरीके से समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक जगह पर लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं कि ये लोग फ्री की स्कीम्स ला रहे हैं, कभी महिलाओं के नाम पे, कभी बुजुर्गों के नाम पर। देखिए, अगर बात किया जाए तो दिल्ली के अंदर तमाम योजनाएं जो हैं लगातार आम आदमी पार्टी लाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव के वक्त जिस तरीके से लगातार
दो योजनाएं दिल्ली के अंदर लाई, जो महिलाओं को जो है पैसे देने की बात कही जाए या 2100 रुपए देने की योजना जो है साफ तौर पे दिल्ली के अंदर लाई। लेकिन वहीं लगातार देखा गया था कि इसके पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान लगातार दिल्ली के अंदर तमाम समस्याएं जो है दिल्ली वासी जो है उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। चाहे गर्मी की बात किया जाए तो पानी की समस्याएं हो रही थी, उस दौरान पानी दिल्ली वासियों को नहीं मिल रहा था। तो इन तमाम मामलों में विधानसभा चुनाव है और लगातार लुभावनी बातें जो है तमाम पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपने जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड की आपने बात किया, तो इन तीनों राज्यों में जो अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी की जो है जीत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि उन तमाम जगहों पर भी तमाम योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले लगभग 3 बार से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इस बार देखने वाली बात होगी कि तमाम महिलाओं को जो बीच में देखा गया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में बसों में जो है फ्री सेवाएं जो है महिलाओं के लिए दिया गया था, उसके बाद बिजली फ्री दिल्ली के अंदर था। तो कहीं ना कहीं इस बार फिर से वही तमाम योजनाएं जो हैं लाते हुए दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं वोटरों को अपने तरफ खींचते हुए जो है आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। और देखिए अवनीश, साथ ही साथ अगर हम दिल्ली की बात करें तो तमाम मामले हैं जिस पर इस बार एक आशंका जताई जा रही है कि शायद केजरीवाल को एक हार का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम लोगों का कहना है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर लगातार इस दिल्ली इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल है? क्योंकि देखिए पहले अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, फिर अतिशी का मुख्यमंत्री बन जाना, तमाम सारी चीजें, उसके बाद कैलाश गहलोत का इस्तीफा दे देना, तमाम प्रश्न खड़े करते हुए किस तरफ ये सारी चीजें संकेत दे रही हैं और क्या माहौल है दिल्ली के जनता के दिल में, क्या दिख रहा है? देखिए, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी उम्मीदवारों को उतार दिया है, सभी को टिकट दे दिया है, क्योंकि तमाम जनता जो दिल्ली की थी तमाम विधानसभाओं में जो है विधायक से नाराजगी दिखाई दे रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन लोगों की टिकट काट दी जहां पे जनता उन विधायकों से नाराज थी, ना तो जनता वहां विधायक वहां पे काम किए। तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पहले ही टिकट जारी करते हुए खेल तो सामने कर दिया था कि तमाम उन विधायकों को हटाने का काम किया। और बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से जो आम आदमी पार्टी में आए थे उनको भी जो है टिकट देने का काम किया। लेकिन साथ ही अगर बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी के साथ ही तमाम और पार्टियां जो है दिल्ली के अंदर जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, तमाम लोग दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर दिल्ली के अंदर विधानसभा की बात किया जाए तो लगभग 30 से 35 सीटों पर जो है पूर्वांचल वोटर्स का जो है पूरी तरीके से कब्जा है। अगर पूर्वांचल वोटर जिसके तरफ गए वो कहीं ना कहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी को देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी जो है पूर्वांचल वासियों को तमाम चीजें देने की बात कहते हुए भी दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि पूर्वांचल वोटर किसके तरफ जाते हैं। जिसके तरफ पूर्वांचल वोटर्स गए वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार बना सकती है। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस लगातार पूर्वांचल वोटरों की तरफ जाते हुए दिखाई देना और साथ ही तमाम और भी जो सीट है बात कर लिया जाए 70 में से 35 पूर्वांचलों का कब्जा है। बाकी उत्तराखंड वासियों की जो है वोट लगभग 2 से 4 सीटों पर है। तो उनको भी तमाम योजनाओं से लुभावने का काम तमाम पार्टियां जो है करती हुई दिखाई दे रही हैं फिलहाल में। ठीक है, जैसे कि आपने अन्य पार्टियों की बात की अवनीश, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो वो आपसी एक लड़ाई है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कहां खड़ी है? बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो कांग्रेस जो है देवेंद्र यादव ने साफ तौर पे जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पे जो है हुंकार बढ़ते हुए दिल्ली के अंदर दिखाई दिए थे। क्योंकि उनका ये कहना था कि दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो तमाम जो बसें दिल्ली के अंदर चलाई जा रही हैं वो शीला दीक्षित द्वारा जब निकाली गई थी तभी के बस थे। या फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर की बात किया जाए, तमाम फ्लाईओवर जो है कांग्रेस जब सरकार दिल्ली में थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उस दौरान जो है बनाए गए थे। तो इसको देखते हुए लगातार देवेंद्र यादव भी लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले दिनों ये भी देखा गया था कि एक दिल्ली न्याय यात्रा करके जो है यात्रा भी करते हुए देवेंद्र यादव दिल्ली के तमाम जगहों पे दिखाई दिए थे। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो 2 लिस्ट जो है कांग्रेस का जारी हो चुका है। और दूसरी तरफ बात किया जाए तो देवेंद्र यादव का जो क्षेत्र जो माना जाता है, अगर बात किया जाए बुराड़ी से लेकर जो है अलीपुर साइड तक अगर बात किया जाए तो लमसम 8 से 10 सीटों पर हो सकती
सकती है कि उधर भी बढ़त जो है कांग्रेस बना सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात आने वाले वक्त में कहती हुई दिखाई दे रही है, बिजली फ्री करने की भी बात करते हुए दिखाई दे रही है इस वक्त। ठीक है अवनीश, क्योंकि देखिए ये जो पहले तो आपने फ्री वाला कार्ड है, बाकी जो पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं कि हम ये फ्री वाली चीज खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये दाव कहीं ना कहीं दिल्ली में काम कर रहा है। वही अगर हम दूसरी बात करें, जो कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के समय की बार बार कर रही है, तो क्या उन्हीं मुद्दों पर बार बार चुनाव जीता जा सकता है या लड़ा जा सकता है? क्योंकि अगर हम जो इससे पहले चुनाव हुए 9% वोट शेयर रहा कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद जो चुनाव हुए उसके बाद फिर वो गिरकर 4% हो गया। अब क्या होगा कांग्रेस पार्टी का हर्षण? क्योंकि कोई नए मुद्दे अभी तक हमने जितना देखा है कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि चाहे अगर हम कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से आपने न्याय यात्रा की बात की, न्याय यात्रा में भी देवेंद्र यादव जो दिल्ली कि कांग्रेस के प्रमुख हैं वो जरूर दिखाई दिए, लेकिन चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई भी जो उनके बड़े नेताओं में से है, सेंट्रल नेताओं में से, वो नजर नहीं आया दिल्ली में न्याय यात्रा के समय। देखिए अगर बात किया जाए तो मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा जो है उनके द्वारा जो है शुरू किया गया था दिल्ली न्याय यात्रा, जो केंद्र में कहीं ना कहीं मीडिया प्रभारी हैं, तो उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि केंद्र के तमाम जो लीडर्स हैं वो पीछे होते हुए दिखाई दे रहे थे कांग्रेस पार्टी के। जिस दिन योजना शुरू हुआ था उस दिन देवेंद्र यादव जो है और साथ ही पवन खेड़ा द्वारा ये योजना यात्रा को शुरू किया गया था। तो जाहिर सी बात है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो है केंद्रीय जो नेता हैं वो कांग्रेस के प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम और भी टीमें जो हैं फील्ड पे जो है कांग्रेस की तरफ से दिखाई देते हुए नजर आ रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान दिल्ली के अंदर नहीं हुआ है और दिल्ली विधानसभा की बात किया जाए तो अभी तक दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कभी भी सरकार नहीं बनी थी। अगर सरकार बनने की बात कही जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन लगातार तमाम वादे जो हैं कांग्रेस लेकर भी आई, तमाम यात्राएं भी कर रही है, न्याय देने की बात लगातार कहते हुए दिखाई दे। क्योंकि पिछले दिनों में जोड़ने की कोशिश करूं तो राहुल गांधी को देखा गया था कि पूरे भारत में न्याय यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सेम पैटर्न पे जो है दिल्ली के अंदर भी काम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और यात्रा करके लोगों से जो है एक संदेश देने की बात कही जा रही है, न्याय दिलवाने की जो है बात करते हुए भी कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। ठीक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से अवनीश ने भी बताया कि दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो एक सियासी पिच है वो पहले से ही सेट कर दी गई है। तमाम पार्टियां जो दिल्ली की सियासी रणभूमि है उसमें उतर चुकी हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है। कोई 3,000 रुपया देने की बात कर रहा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि हम 2100 रुपया महिलाओं को महिला सम्मान योजना में देंगे, वहीं संजीवनी योजना में हम बुजुर्गों को भी कुछ धनराशि देंगे। लेकिन ये राशियां जो आम आदमी पार्टी दे रही है, पहले तो उस पर सवाल खड़ा उठ रहा है। और वहीं दूसरी बात, ये जो दाव अब आम आदमी पार्टी खेल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, मध्य प्रदेश में बहनों के लिए लाडली बहना योजना, ये तमाम जो योजनाएं हैं पहले दूसरी पार्टियों के काम आ चुकी हैं, वही दाव पेच अब अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वहां पंजाब के लोग भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के इन वादों में खोखलापन बता रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।